के मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। यहाँ परमेश्वर के जीवित वचन और प्रार्थना के माध्यम से अनेक जीवन बदल रहे हैं। लोग चंगाई, छुटकारा और नया जीवन पा रहे हैं। आप भी इस मिनिस्ट्री का हिस्सा बने। नए वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं प्रार्थना करने के विषय में। प्रार्थना बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आज आपका परिवार स्ट्रगल कर रहा है, आपके बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, आपके लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं आज आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप प्रार्थना करें, और धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। जब आप प्रार्थना करेंगे तो लोगों के जीवन में काम होगा, निश्चय काम होगा। मैंने एक बुक लिखी जिसका नाम है प्रार्थना करने का सही तरीका। उसमें मैंने एक बात को डिस्क्राइब किया है जहां पर लिखा है कि परमेश्वर बिना प्रार्थना के काम नहीं करते हैं। जब हम मसीह लोग, ये परमेश्वर के लोग जिनके विषय में हम बाइबल में पढ़ते हैं, जब इन लोगों ने प्रार्थनाएं की तब परमेश्वर ने लोगों के जीवनों में काम किया। यहां तक कि यीशु मसीह के समय में भी हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे अधिकतर केसों में जब प्रभु यीशु मसीह ने लोगों के जीवन में काम किया, उन्हें चंगा किया, तो वे लोग खुद यीशु के पास आते थे और कहते थे हम पर दया कर, हमें चंगा कर। तब यीशु मसीह उन्हें चंगा किया करते थे, तब यीशु उनके जीवन में काम किया करते थे। मैक्सिमम टाइम हम इस बात को देखते हैं। ऐसे पुराने नियम में भी हम देखते हैं जब लोग प्रार्थना करते थे तब परमेश्वर उनके जीवन में काम करते। यहां तक कि परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र देश से छुड़ाया, उससे पहले लिखा है कि इजराइलियों ने प्रार्थनाएं की, वो कराहने लगे, वो दुहाई देने लगे परमेश्वर की। तब परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना और तब परमेश्वर ने उनको वहां से छुड़ाया। ऐसे ही आज लोग बंधुआई में हैं, आज लोग निराशा में हैं, आज लोग दुखों में हैं, संघर्ष कर रहे हैं, अपनी लाइफ में पाप में हैं। तो आपका कर्तव्य, जो परमेश्वर ने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, वो ये है कि आप दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करें। आप जरूर से प्रार्थना करें। जब आप प्रार्थना करेंगे तब प्रभु उनके जीवन में काम करेगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया कि इस प्रकार से प्रार्थना करना कि हे मेरे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, और जैसी इच्छा तेरे स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर भी हो। मीन्स यीशु ने कहा कि तुम ऐसी प्रार्थना करो कि परमेश्वर जैसा राज्य तेरा स्वर्ग में वैसी पृथ्वी पर भी हो, और तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर भी हो। मीन्स अगर आप इसे समझने की कोशिश करें, जो मैंने इस बुक में डिस्क्राइब किया है, आप उसे समझने की कोशिश करें कि प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे हैं कि लोगों के लिए प्रार्थना करो ताकि उनके जीवन में मेरा राज्य आए, ताकि उनके जीवन में मेरी इच्छा पूरी हो। इसलिए यीशु मसीह के चेले इस प्रार्थना को किया करते थे। आप और हम, बहुत सारे लोग इसको करते हैं, और आपको इस प्रार्थना को करना चाहिए, लेकिन उससे पहले आपको इस प्रार्थना को करना सीखना है। जरूर से आप इस बुक को पढ़ें और सीखें कि सही तरीके से प्रार्थना कैसे करते हैं, क्योंकि प्रार्थना बिना आप या फिर मसीह जीवन अधूरा है। मसीह जीवन अधूरा है। आपको प्रार्थना करना जरूरी है। हम लोग गिनती की किताब उसका 12 अध्याय में देखते हैं, जब मरियम ने मूसा के विरोध में बातें की तो परमेश्वर ने उसे दंड दिया, और दंड कुछ इस प्रकार से था कि उसे कोढ़ हो गया। हारून मूसा के पास गया, मूसा से विनती करने लगा कि हम पर दया कर, हमने पाप किया है, हमने अपराध किया है तेरे विरोध में बोलकर, हम पर दया कर। तब मूसा परमेश्वर से प्रार्थना करता है। लिखा है गिनती की किताब उसका 12 अध्याय और 13 पद, यदि आप पढ़ेंगे, लिखा है सो मूसा ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी कि हे ईश्वर, कृपा कर और उसको चंगा कर। परमेश्वर ने जब मरियम को दंड दिया तब ये मूसा बीच में खड़ा हो गया। ये मूसा परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा कि प्रभु, मरियम को, मेरी बहन को आप चंगा करें, उसके गुनाह को आप माफ करें, उसके अपराध को आप क्षमा करें और उसे चंगा करें। और जानते हैं हमारा परमेश्वर इतना दयालु है कि वो अपने लोगों की, अपने धर्मी जनों की, अपने दासों की, अपने सेवकों की प्रार्थनाओं को सुनते हैं, अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुनते हैं। और परमेश्वर ने यहां पर मूसा की प्रार्थना को सुना
और तब परमेश्वर ने मरियम के अपराध को क्षमा किया, तब परमेश्वर ने उसे पूर्ण रूप से चंगा कर दिया, ठीक कर दिया, उस बीमारी से उसे ठीक कर दिया। क्या होता अगर मूसा भी ये सोचता कि मैं क्यों प्रार्थना करूं, ये तो अभी मुझ पर दोष लगा रही थी, मुझसे जलन रख रही थी, मुझे तुच्छ समझ रही थी, मुझे पापी ठहरा रही थी, अभी इसने मुझ पर दोष लगाया, मैं क्यों इसके लिए प्रार्थना करूं। लेकिन मूसा ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो परमेश्वर का सेवक था, परमेश्वर के द्वारा चुना गया व्यक्ति था। उसने क्या किया, उसने प्रार्थना की। और जब ये मरियम और परमेश्वर के बीच में खड़ा हो गया, एक तरीके से देखा जाए, और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा मरियम के लिए, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुनकर मरियम के अपराधों को क्षमा कर दिया, उसे चंगा कर दिया। इसी प्रकार से आप इस बात को भी समझ सकते हैं कि एक तरफ आप और मैं हैं, मनुष्य हैं, दूसरी तरफ परमेश्वर है, और बीच में यीशु है, जिस यीशु ने आपके लिए और मेरे लिए बलिदान दिया, जिस यीशु ने आपके लिए और मेरे लिए प्रार्थना की, और तब परमेश्वर ने हमारे अपराधों को क्षमा कर दिया। तो ये प्रार्थना करना, मध्यस्थता की प्रार्थना करना बहुत ही आवश्यक है। आपको लोगों के लिए प्रार्थना करना, अपने परिवार वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपनी सास के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने साथ में काम करने वाले लोगों के लिए आप प्रार्थना कीजिए। जब आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उनके जीवन में काम करेगा और उनका जीवन बदल जाएगा, वो बच जाएंगे, उनके जीवन में काम होगा। इसलिए आप जरूर से उनके लिए प्रार्थना करें, जरूर से उनके लिए प्रार्थना करें। बीते दिनों एक बहन ने अपनी गवाही हमें भेजी। उनका बेटा जो प्रभु के मार्ग पर नहीं चल रहा था, वो हमारी मीटिंग में आया, और जब मीटिंग में आया वहां परमेश्वर ने उसे छुआ, और उसके बाद उसके जीवन में परिवर्तन हुआ, और उसके बाद वो बेटा जॉब भी लग गया, और अब वो प्रभु के कामों को भी कर रहा है। क्या हुआ, जब उसके लिए प्रार्थना हुई, हमने तो की, लेकिन उसकी मां ने भी उसके लिए प्रार्थना की। जब उसकी मां ने उसके लिए प्रार्थना की तो उस बच्चे का जीवन बच गया, बदल गया, और आज वो प्रभु का काम भी कर रहा है और अपना काम भी कर रहा है। ऐसे ही मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि आप अपने लोगों के लिए, अपने परिवार वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने साथ में काम करने वाले लोगों के लिए, इस दुनिया के लोगों के लिए प्रार्थना करें। इसीलिए प्रभु ने आपको चुना है, आपको बुलाया है, ताकि आप लोगों के लिए प्रार्थना करें, और तब प्रभु उनके जीवन में काम करे। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। इसलिए आज से दूसरों के लिए प्रार्थना करना शुरू करें। इतने भाई बहन वीडियो के नीचे कमेंट लिखते हैं, आप उनके लिए प्रार्थना करें। जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, आपको इस्तेमाल करेगा, आपको आगे बढ़ाएगा, और आपके द्वारा लोगों के जीवनों में परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। प्रेस दलाल, मेरा नाम चंद्रशेखर विश्वकर्मा है। मैं मुंबई में रहता हूँ। 3 साल पहले मेरे वाइफ को थायराइड कैंसर हुआ था, और उस रिपोर्ट में थायराइड कैंसर निकला था, और मैंने हिंदी बाइबल मैसेज प्रेयर सेंटर में प्रार्थना करवाई थी। पास्टर ने प्रार्थना किया, और उनके द्वारा प्रार्थना करने के द्वारा हमारी वाइफ का रिपोर्ट नॉर्मल आ गया है, और डॉक्टर भी बोलता भी आने की जरूरत नहीं है। मैं तहे दिल से गहराई से पिता पुत्र पवित्र आत्मा का धन्यवाद करता हूँ। पास्टर पीके मसीह सिस्टर अमिता जी को तहे दिल से गहराई से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सी सुबह में आप सबका स्वागत करते हैं। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपका आदर सम्मान, आपकी तारीफ करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सी सुबह के लिए जो तूने हम सबको दिखाई है पिता। रात भर में प्रभु तूने हम में से प्रत्येक जन को पिता अपनी पंखों की आड़ में सुरक्षित रखा प्रभु, अच्छी नींद से सुलाया, और इस नए दिन में आज हम जीवित है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस दिन में हम चाहते पिता हम में से हर एक जन के जीवन में पिता जो तेरे नाम पर विश्वास करते, जो
तेरे पीछे चलते हैं, जिन्हें तूने बुलाया है प्रभु, तेरी इच्छा हम में से हर एक के जीवन में पूरी हो पिता। प्यारे प्रभु, जैसा तेरा राज्य स्वर्ग में है पिता, उसी प्रकार तेरा राज्य इस पृथ्वी पर भी आपके लोगों के जीवन में, उनके परिवारों में तेरा राज्य आए परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु आज के दिन में प्रभु, तेरी उपस्थिति हमारे साथ में है। तेरी उपस्थिति के लिए, तेरे कीमती पवित्र आत्मा के लिए जो सहायक के रूप में तूने हमें दिया है, हम तेरा धन्यवाद करते। प्यारे प्रभु, एक एक भाई बहन के जीवन में प्रभु तेरा कार्य हो, उनके जीवन में तू खुशहाली दे प्रभु, उनके जीवन में प्रभु हर एक आंसू को तू पहुंच प्रभु, हर एक दुख को दूर कर, और आज के दिन के लिए तू सामर्थ दे, बल दे, शक्ति दे प्रभु, ताकि वो आज के दिन में प्रभु जी तेरे वचनों के अनुसार, तेरी इच्छा के अनुसार अपने लाइफ को प्रभु स्पेंड कर सके परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, एक एक व्यक्ति प्रभु इस समय प्रभु जो उनके जीवन में प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, नाना प्रकार के स्ट्रगल्स हैं प्रभु, यीशु के नाम से हम इनके जीवन से उन बातों को दूर करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु धन्यवाद देते हैं, हम आदर करते हैं आपके सामर्थी वचन का, आपके पावरफुल वचन का, जिसके द्वारा प्रभु तूने हमसे बातचीत किया। तेरा वचन इफेक्टिव है, तेरा वचन पावरफुल है। मैं धन्यवाद देती हूँ यीशु मसीह, आज जितने भी लोग परमेश्वर पिता आपके वचन को सुनकर उन्होंने अपने जीवन में ग्रहण किया, उसे रिसीव किया प्रभु, जब आपने इस बात को बताया प्रभु जी कि एक प्रेयर लाइफ कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है, एक प्रार्थना का जीवन कितना ज्यादा इफेक्टिव है, और परमेश्वर तूने हम में से प्रत्येक जन को, हर एक विश्वास करने वाले व्यक्ति को प्रभु तूने ये जिम्मेदारी सौंपी है प्रभु कि उनका जीवन प्रार्थना का हो। जिस प्रकार वो अपने लिए प्रार्थना करते उसी प्रकार वो दूसरों के लिए, अपने जानने वालों के लिए, हर एक उस व्यक्ति के लिए जो निराशा, परेशानी, बीमारियों में और भी बहुत सारी परेशानियों में प्रभु, उनके लिए वो प्रार्थना कर सके। मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर, जिस प्रकार प्रभु जी जब मरियम को कोढ़ हो गया तो मूसा ने प्रभु तेरे आगे आकर प्रार्थना किया और उसका कोढ़ दूर हो गया, उसी प्रकार परमेश्वर पिता प्रभु इस कैरेक्टर को परमेश्वर प्यारे प्रभु जी, जिस प्रकार मूसा का प्रभु ये प्रार्थना करने का कैरेक्टर था प्रभु, उसी प्रकार खुदावन आज हर एक जन को भी प्रभु प्रार्थना करने का जीवन दे प्रभु, प्रेयरफुल लाइफ दे परमेश्वर पिता प्रभु, ताकि वो प्रभु जो लोग उनको कोसते हैं प्रभु, जो लोग उन्हें दुख देते हैं परमेश्वर, परेशान करते हैं प्रभु जी, उन्हें परीक्षाओं में डालते हैं, मुश्किलों में डालते हैं, काम को खराब करते हैं प्रभु, उन लोगों के लिए प्रभु घुटनों में आकर तुझसे प्रार्थना कर सके, ताकि उनका लाइफ परमेश्वर प्रभु जो खराब हो रहा है, जो बर्बादी की ओर है, जिसका अंत नाश है परमेश्वर प्रभु, उनके लिए जब वो प्रार्थना करे तो उस नाश से, उस अंधकार की बातों से निकलकर परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार उनका जीवन होने पाए परमेश्वर। मैं आज प्रार्थना करती हूँ हर एक भाई बहन के लिए प्रभु खुदावन, जो आज तुझसे दूर है प्रभु, जब आज प्रभु ये भाई बहन प्रभु जो तेरे नाम पर विश्वास करते हैं, उनके परिवार के लोग तुझसे दूर हैं, इनके बच्चे तुझसे दूर हैं, इनके प्रभु मोहल्ले पड़ोसी तुझसे दूर हैं। मैं दुआ करती हूँ हर एक उस भाई बहन के लिए, उन बच्चों के लिए प्रभु, उन यूथ के लिए पिता जो तुझसे दूर है खुदा, वो तेरे करीब आए परमेश्वर पिता। और सच में तेरा वचन कहता है कि जब तुम परमेश्वर के निकट आओगे तो वो तुम्हारे निकट आएगा और तुम्हें शिरोमणि ठहराएगा। हाँ परमेश्वर पिता, इस वचन को प्रभु आप पूरा करें। आज जितने लोग अंधकार में हैं, नशे के बुरी लतों में हैं प्रभु, गड़बड़ी का जीवन है परमेश्वर प्रभु, अंधकार में जीवन है प्रभु जी, निराशा, एंजाइटी, डर और हर प्रकार की घबराहट है प्रभु, हर प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन करने वाला जीवन है प्रभु जी, गलत डायरेक्शन में, गलत संगति में प्रभु, व्यभिचार में, बुरी अभिलाषाओं में खुदावन इन लोगों का जीवन है खुदा। मैं प्रार्थना करती प्रभु कि आज इसी वक्त प्रभु अंधकार की शक्तियों को, उन अंधकार की बातों को प्रभु जो इन लोगों को प्रभु जी उस मृत्यु की ओर, हाँ परमेश्वर उस नाश की ओर लेकर जा रही प्रभु, यीशु के नाम से उन सारी रस्सियों को, उन चेन को हम ब्रेक करते हैं खुदा, और कहते हैं इन भाई बहनों के जीवन में यीशु तेरा नाम कार्य करे प्रभु, और पिता ये जीवन को पाए प्रभु, जीवन में प्रवेश करे मेरे खुदावन। धन्यवाद करते हैं हर एक एडिक्शन, हर एक नकारात्मक बातें, हर प्रकार का डिप्रेशन, हर प्रकार की एंजाइटी, हर प्रकार का व्यभिचार, हर प्रकार के प्रभु रॉन्ग रिलेशनशिप, यीशु नासरी के नाम से प्रभु इन भाई बहनों के जीवन से, इनके बच्चों के जीवन से, इनके परिवार के उस सदस्य के जीवन से जिनका जीवन प्रभु आज इसमें पाया जाता है, निकल कर चला जाए इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से प्रभु। इस समय जितने लोग रोग में, बीमारी में, दर्द में और प्रभु अनबेरेबल पेन
में है परमेश्वर, प्रभु ऐसे असहनीय दर्द में परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, ये दर्द, ये बीमारी, ये सूजन, ये घाव, ये चोट, ये हड्डियों का रोग, ये मांसपेशियों का रोग, ये कैंसर, ये ट्यूमर, ये पैरालाइज की बीमारी, हर एक शुगर बीपी की बीमारी, अर्थराइटिस की बीमारी, साइनस की बीमारी, गर्दन का दर्द, सफेद दाग की बीमारी, चक्कर आना, हर एक रोग को मैं इस वक्त यीशु के सामर्थी नाम से आज्ञा देती हूँ, इन भाई बहनों के शरीर से निकल जाओ, बच्चों के शरीर से निकल जाओ। बीमारी मैं तुझे यीशु के नाम से श्रापित करती हूँ और नष्ट होने की आज्ञा देती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद। आप अपनी चंगाई को ग्रहण करें। यदि आज आप किसी भी रोग में हैं, इसी वक्त अपनी चंगाई को ग्रहण करें। प्रभु यीशु के नाम से मैं रिलीज करती हूँ चंगाई को, चंगाई और छुटकारा इनके जीवन में आए परमेश्वर पिता। ये दर्द, ये हड्डियों की समस्या चली जा, हर प्रकार के सफेद दाग चले जाए यीशु के नाम से। प्रभु स्किन डिजीज यीशु के नाम से नष्ट हो, आंतों की सूजन, लीवर का इन्फेक्शन प्रभु यीशु के नाम से नष्ट हो, किडनी में प्रॉब्लम, किडनी स्टोन, लीवर में जो भी प्रॉब्लम है यीशु के नाम से चली जाए। खुदा धन्यवाद करते तूने छुआ और चंगा किया, क्योंकि तेरा वचन इस बात को क्लियर करता है, तेरा वचन इस बात को साबित करता प्रभु कि तूने कहा निश्चय मैंने तेरे रोगों को सह लिया और दुखों को उठा लिया। योर वर्ड इज पावरफुल, योर वर्ड इज ट्रूथ लॉर्ड फादर। मैं धन्यवाद करती हूँ क्योंकि तेरा वचन इस बात को कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर, प्रभु तू मार्ग है, तू सत्य है, तू जीवन है। खुदा धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज जितने भी नौजवान भाई बहन प्रभु पिता परेशान है जॉब के लिए, खुदा हम दुआ करते बेस्ट जॉब दे पिता। लाइफ पार्टनर के लिए परेशान है प्रभु, ऐसा जीवन साथी दे प्रभु जो तेरे डर भय में चलते हो प्रभु, जिस जीवन साथी को पाकर प्रभु इनका जीवन और अधिकाई से प्रभु आशीषित होने पाए पिता। प्रभु जब ये संतान इनके पास नहीं है खुदा, जब तूने हन्ना की सुधि ली प्रभु तो तूने उसे एक आशीषित संतान दी प्रभु। उसी प्रकार खुदा आज इन बहनों की, हाँ उस परिवार की जिन परिवारों में संतान नहीं है खुदा, यीशु के नाम से उन परिवारों की, उन बहनों की सुधि ले खुदा, और उन परिवारों को परमेश्वर प्रभु बच्चों से ब्लेस करे प्रभु जी, ताकि वो आशीषित संतान उस परिवार में परमेश्वर पिता अद्भुत रीति से प्रभु जी तेरी ब्लेसिंग को ला सके परमेश्वर। मेरे प्रभु जितने लोग जॉबलेस है खुदा, जॉब के रास्ते खुल जाए यीशु के नाम से। प्रभु जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट कर रहे प्रभु, अधिकारी पदों के लिए खुदावन बड़े बड़े मेहनत कर रहे खुदा, आप उन्हें अधिकारी पदों पर नियुक्त होने की सामर्थ्य दे परमेश्वर। इनका कंसंट्रेशन प्रभु जी, इनका फोकस परमेश्वर पिता मेरे खुदा अपनी स्टडी में और प्रभु तेरे वचन पर होने पाए पिता, क्योंकि प्रभु की ऑफ सक्सेस प्रभु आपका वचन है मेरे खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता, विशेषकर जितने बच्चे इस समय वीक हैं, कमजोर हैं, मेंटली वीक हैं, या फिर प्रभु जी कोई भी शरीर का अंग उनका ऐसा है प्रभु जी जो उन्हें कमजोर बनाता है, यीशु के नाम से वो कमजोरी, वो बातें चली जाएं। यदि आज आपके बच्चे इस प्रॉब्लम में है तो उनके सिर पर हाथ रखें खुदावंद यीशु के नाम से। हर एक वो कमी जो आज बच्चों के अंदर पाई जाती है खुदावंद यीशु के नाम से वो चली जाए प्रभु। तेरी चंगाई, तेरा छुटकारा, बुद्धिमानी और परमेश्वर समझ परमेश्वर पिता आप बच्चों को दे मेरे प्रभु। जिन बच्चों के जीवन बहुत ज्यादा जिद्दीपन है प्रभु खुदावन, वो ओबीडियंट नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है खुदा, आपका डिसिप्लिन, आपके ओबीडियंट प्रभु आज्ञाकारी आप उन्हें बनाए मेरे यीशु। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आज जितनी प्रेयर रिक्वेस्ट इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से, यूट्यूब कमेंट के माध्यम से प्रभु तेरे बेटे और बेटियों ने भेजा है पिता, बड़ी आशा उम्मीद के साथ में खुदा उन्हें स्मरण करते, धन्यवाद करते पिता, तूने सुना उत्तर हाँ आमीन में दिया प्रभु। जिनका जन्मदिन है उन्हें ब्लेस करते पिता, धन्यवाद करते प्रभु, एक नया साल प्रभु तूने दिखाया है। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता दीर्घ आयु से तृप्त करें प्रभु, दैवीय स्वास्थ्य में इन्हें चलाएं परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी ये तेरे लिए इस्तेमाल हो सके, जितने भी प्रभु जीवन की वर्ष तूने इन्हें दिए हैं प्रभु, ये तेरी उपस्थिति में चलने पाए पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, और ये जन्मदिन इनके लिए स्पेशल होने पाए, अपने दान वरदानों से भरे परमेश्वर प्रभु, और प्रभु ये तेरी ज्ञान बुद्धि समझ से इन्हें भरे प्रभु, ताकि पिता जब प्रभु ये तेरे पीछे चले प्रभु तो तेरी अद्भुत भलाइयों को देखें प्रभु। जिनका काम नहीं हो पा रहा है प्रभु, चाहे वो जमीन से रिलेटेड है प्रभु, प्रभु कोई भी ऐसा गलत आरोप जो इन पर लगाया गया प्रभु जी, मेरे खुदावन जब बहुत सारे विरोधी इनके अगेंस्ट में खुदा, ऐसे सारे प्रॉब्लम्स को पिता हम तेरे आगे रखते और धन्यवाद करते, तूने सुना उत्तर हाँ आमीन मिले, अपने लोगों की सुधि लिए प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ, सब कुछ तेरे हाथों में देते हैं, विशेषकर प्रभु आपके ये लोग जो प्रभु अपने हाथों को बढ़ाते हैं पिता, आपके राज्य को बढ़ाने के लिए प्रभु राज्य में बोते हैं प्रभु, अपने बीजों को बोते हैं खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ उनका लाइफ फ्रूटफुल हो पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, आपने हम सब की सुधि ली है, धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।